मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पेपर नंबर 6B में यूनिट जो सेकंड है उसमें आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन। पाठ्यचर्या विकास से पाठ्यचर्या निर्माण का महत्व, इम्पोर्टेंस। तो सबसे पहले हम इनको मुख्य पॉइंट्स के आधार पर देखेंगे। तो पहला हमारा पॉइंट है पाठ्यचर्या विकास बालकों का ओवरऑल डेवलपमेंट करता है। पाठ्यचर्या विकास से छात्रों में नवीन ज्ञान एवं आधुनिक स्किल्स का विकास किया जाता है। इस प्रकार करिकुलम डेवलपमेंट से बालक का सर्वांगीण विकास हो पाता है। नेक्स्ट, दूसरा जो इम्पोर्टेंस है पाठ्यचर्या विकास से, पाठ्यचर्या के दोष दूर करने में सहायक। प्रचलित जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यचर्या है, उसमें विभिन्न परंपरागत रूढ़िवादिता, सामंजस्य में अयोग्यता जैसे कई दोष आ जाते हैं। तो उस समय की पाठ्यचर्या में सुधार करने के लिए पाठ्यचर्या का विकास करना आवश्यक होता है। तो इस प्रकार से पाठ्यचर्या का विकास कहता है, जिससे बालकों को एक स्वस्थ पाठ्यचर्या प्राप्त हो जाती है और उनके जो विभिन्न पाठ्यचर्या के अंतर्गत जो विभिन्न दोष थे वो भी दूर हो पाते हैं। तो ये दूसरा महत्व है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंस हम देखते हैं पाठ्यचर्या विकास से, एक व्यावहारिक प्रक्रिया है। पाठ्यचर्या विकास का केवल व्यावहारिक पक्ष होता है, इसका सैद्धांतिक पक्ष नहीं होता है। इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज होती है, जो भी है वो प्रैक्टिकली होता है, जिसमें जो भी परिवर्तन होते हैं, इसके अंतर्गत जो भी परिवर्तन किए जाते हैं पाठ्यचर्या में, वे हमें स्पष्ट दिखाई देते हैं। इसे हम बालकों के व्यवहार के रूप में देख सकते हैं। जैसे पाठ्यचर्या का जो विकास कर रहे हैं, पाठ्यचर्या में परिवर्तन कर रहे हैं, तो उसके आधार पर बालक क्या जो भी इसको सीखता है तो उसका वो व्यवहार में उसे वो अपनाता है और उसे हम आसानी से देख पाते हैं। नेक्स्ट है करिकुलम एवं पाठ्य जो पुस्तकें हैं उसमें तालमेल बिठाने में भी सहायक। पाठ्य विषय एवं जो पाठ्य पुस्तकें हैं, मटेरियल जो कंटेंट है, तो पाठ्यचर्या के ये दोनों विभिन्न अंग माने जाते हैं। जब करिकुलम में विभिन्न प्रकार के दोष आ जाते हैं तो पाठ्य पुस्तकें जिन उद्देश्यों को हमने निर्धारित किया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में सार्थक नहीं हो पाती हैं। तब करिकुलम एवं पाठ्य पुस्तकों में तालमेल स्थापित करने होते हैं, जो कि पाठ्यचर्या विकास से ही संभव हो पाते हैं। बिना पाठ्यचर्या के विकास के ये कार्य संभव नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार से पाठ्यचर्या विकास का भी यह महत्व है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंस है जो टीचिंग मेथड एवं टेक्निक्स है उनके विकास में सहायक। जब शिक्षण के लिए शिक्षक के पास वैज्ञानिक, व्यावहारिक एवं विकसित करिकुलम होता है, तब उनके शिक्षण में प्रयुक्त जो मेथड है वे भी नवीन एवं विकसित होते हैं। इनसे बालकों को स्थायी ज्ञान दिया जा सकता है। इस प्रकार के परिवर्तन पाठ्यचर्या विकास से ही संभव हो पाते हैं, अन्यथा हम परंपरागत जो पुरानी शिक्षण विधियां हैं उन्हीं को चलाते चले जाते हैं और जो कि सही नहीं होता है। तो इस प्रकार से पाठ्यचर्या में परिवर्तन करके ही हम नए मेथड्स, नई टेक्निक्स को शिक्षण प्रक्रिया में सम्मिलित कर पाते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंस है करिकुलम का इवेल्युएशन संभव हो पाता है। समय की मांग या वर्तमान जो आवश्यकता है उनके अनुरूप पाठ्यचर्या में परिवर्तन व सुधार करना जरूरी होता है। तो पाठ्यचर्या विकास के माध्यम से ही पाठ्यचर्या का विभिन्न स्टेज के अकॉर्डिंग, विभिन्न अवस्थाएं हैं उनके अकॉर्डिंग एवं विभिन्न एस्पेक्ट्स के माध्यम से आकलन करना संभव हो पाता है। तो इस प्रकार से यहाँ भी पाठ्यचर्या के विकास का इम्पोर्टेंस माना गया है। नेक्स्ट है शिक्षा स्तर ऊंचा बढ़ाने वाली पाठ्य वस्तु चयन में सहायक। पाठ्यचर्या के द्वारा ही बालकों को शिक्षा प्रदान की जाती है एवं उनका ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाता है। जब करिकुलम का स्तर ऊंचा होता है तभी शिक्षा व्यवस्था उन्नत हो सकती है और पाठ्यचर्या विकास के द्वारा ही शिक्षाविदों की सहायता से ये प्रयास किए जाते हैं कि शिक्षा की व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षा व्यवस्था का स्तर ऊंचा बनाया जाए और जिससे कि पाठ्य वस्तु सही उचित तरीके से चयन करते हुए और बालक को शिक्षा प्रदान की जाए।